स्टूडेंट बहुत सारा प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, ठीक है। तो इस प्रेशर को सर झेला कैसे जाए, हैंडलिंग मतलब इसके बाद कैसे निपटा जाए, वो बताइए प्लीज। कुछ आप इंसिडेंट आपने सुना होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला, नीट का जो ऑल इंडिया रैंक 1 था 2017, उन्होंने किसी कारणवश अपनी खुद की जान ले ली, ठीक है। अब मैं तो नहीं जानता कि क्या उनका कारण रहा होगा, या भाई क्या किस सिचुएशन में वो अपने आप को फील कर रहे होंगे कि इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, बट यस, ऐसे प्रेशर्स आपको भी फील होंगे, समझ गए। तो दिमाग में है ना लोड बढ़ता जाएगा, दिमाग में बोल दो या दिमाग पे बोल दो। तो यहां अगर लोड बढ़ रहा है तो यहां पर आपको भगवान ने एग्जॉस्ट दे रखा है, समझ गए। जैसे कई बार होता है ना कि कहीं पे कोई चीज इकट्ठी होगी तो आप एग्जॉस्ट फैन चला दो तो वहां से वो चीज निकल जाएगी। अब इस एग्जॉस्ट का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एग्जॉस्ट की तरह क्या दे रखा है सर, दैट इज मुंह, समझ गए। बात करो, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, बट आई अंडरस्टैंड कि सर पेरेंट्स जैसा हम चाहते हैं वैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों से बात कर लो, क्योंकि दोस्तों से आप जब बात करते हो तो आप अपनी समस्या का एज इट इज वर्णन कर पाते हो, एज इट इज एक्सप्लेनेशन कर पाते हो, ठीक है। खुल के बात कर पाते हो। दोस्तों से बात करने पे हो सकता है समस्या का हल ना निकले, बट जो दिमाग में था वो तुमने बाहर तो निकाल दिया। अब हमारे पास में दिमाग में जगह थोड़ी खाली होगी सर, फीलिंग रिलैक्स्ड, समझ गए, है ना। तो आप अपने दोस्तों से बात करो, समझ गए। हाँ, कर लेनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, ठीक है। और वो दोस्ती सही डायरेक्शन में जाए। सही डायरेक्शन में मतलब कि अभी जो आपकी एज है वो ये अलाउ करती है कि पढ़ाई की आप बातें कर रहे हैं, खेल कूद की बातें कर सकते हो थोड़ी बहुत, बट यस, दोस्त से जब हम बात करते हैं एज कंपेयर टू अवर कोई फैमिली मेंबर हो या टीचर हो, उससे बात करने की जगह अगर हम जब दोस्त से बात करते हैं तो एक तो सर रिलेटेबल सिचुएशन हो जाती है, वो भी सेम प्रेशर में है, ठीक है। तो वो आपकी बात को ज्यादा समझ पा रहा होगा, वो आपकी सिचुएशन से ज्यादा रिलेट कर पा रहा होगा। ना टीचर कर सकता उतना रिलेट, ना ही पेरेंट्स कर सकते। ऑल्दो टीचर और पेरेंट दोनों ही वो सिचुएशन जी कर आए हैं और वो सिचुएशन उनकी जिंदगी में बहुत पुरानी हो चुकी है। जैसे मैं ही अगर बात करूं तो मैं स्टूडेंट था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले आप बोल दो, तो वो मेरे दिमाग में अब वो चीजें जो है वो धुंधली हो चुकी है, मैं उस प्रेशर को फील नहीं कर पा रहा जो आप फील कर रहे हैं अभी। आपका दोस्त सेम सिचुएशन में है, उससे बात कीजिए, ठीक है। सिर्फ बात ही कर लो, सॉल्यूशन निकले ना निकले वो मुद्दा नहीं है, प्रॉब्लम डिस्कस कर लो कि ये प्रॉब्लम आ रही है यार। फिर वो बोलेगा हाँ यार मेरी भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या किया जाए। बोले सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इधर उधर की थोड़ी बातें कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है रिलैक्स रहने का। और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं तो फिर पढ़ाई कीजिए। जितना आप काम करते जाएंगे वो फिर आपको पीछे मुड़ के देखोगे तो वो चीज आपको रिलैक्स करेगी कि हाँ यार मैंने भी इतना कर लिया है, अब थोड़ा और बचा है और आगे जाना है। समस्याएं सबके साथ है, समस्याएं सबके साथ है, और ऐसा नहीं है कि समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। अभी तुम्हें सबसे बड़ा पहाड़ अपनी जिंदगी में क्या दिखाई दे रहा आगे आने वाला, सर IIT JEE सबसे बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। मैं कहा जैसे तुम उस पहाड़ को क्रॉस करोगे, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, जैसे तुम पहाड़ को क्रॉस करके नीचे उतरोगे, थोड़ा आपका जो है वो जिंदगी में एक रिलैक्सिंग पीरियड आएगा, दैट इज कॉलेज टाइम। जैसे कॉलेज से बाहर निकलोगे फिर नई नई समस्या आ जाएंगी उम्र के हिसाब से, नौकरी की समस्या, फिर आगे शादी की समस्या, फिर पैसे कमाने की समस्या, घर लेने की समस्या, नई गाड़ी लेने की समस्या, फिर बच्चे हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जैसे आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो रोल तुम्हें निभाना है। तो ये तो चलता रहेगा, समझ में, हमेशा चलता रहेगा। तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा चलता रहेगा, और इसी सिचुएशन में हमें सर खुश रहना है। और खुश रहने के कुछ 2-4 तरीके हैं। संडे टू संडे कोई 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लिया, खेल के आए, ठीक है, आए ना। वरना आप अपने कमरे में हो, कमरा स्टडी रूम जो है बंद करके बढ़िया सा मोबाइल पे गाना चलाओ, नाचना ना आपको आता है ना मुझे आता है, ऐसा हम प्रोफेशनल डांसर नहीं है, बट सर हमें अपनी हेजिटेशन और अंदर जो गुबार या गुमार जो भी बोलते हैं, अंदर जो इकट्ठा हो गया उसको निकालना है। अब वो किसी और एक्टिविटी से ही निकलेगा। आप सिर्फ बैठ के उसके बारे में सोचते जाओगे, वो तो और बढ़ जाएगा। कोई एक्टिविटी आपके पास में होनी चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज कुछ हैं 2-4, खेल लिए, जैसे आउटडोर गेम, मोबाइल वाले गेम नहीं, आउटडोर गेम, ठीक है ना।
आउटडोर गेम खेल लिए, थोड़ा डांस वांस कर लिया, गेट बंद करके आवाज मोबाइल के गाने पे ही, कोई देख थोड़ी रहा है ना। हम तो खुद के लिए कर रहे हैं सर, कोई परफॉर्मेंस थोड़ी दे रहे हैं कि लोग जज करेंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं। ठीक है, वॉक कर लिया, गाने सुन लिए, ये सब चीजें अपनी जिंदगी में रखिए प्लीज, समझना। वरना जो, हाँ भजन सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूवी मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर मूवी तुम्हारे को क्या है, तुम फिर मूवी एडिक्ट ना हो जाओ। बट अगर आपको मूवी देखनी है तो वो भी अलाउड है। जैसे आपने सोचा कि मुझे मूवी देखनी है, एक सिटिंग में कंप्लीट मत करो, फिर उसको 25-25 मिनट के उसके कितने पार्ट कर लो, 4 पार्ट कर लो या 5 पार्ट कर लो, 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स, 5 पार्ट में कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। और जब आप उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो तो खुल के 25 मिनट अगर मूवी देख रहे हो, खुल के देखो एकदम, मतलब पूरा जी जान। हाँ, बाकी सब मोबाइल की नोटिफिकेशन सब बंद कर दिया। ऐसा नहीं बीच में इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, बीच में पीडब्ल्यू का भी नोटिफिकेशन आ गया लट से, नहीं भाई, अब मूवी देख रहे हैं। 25 मिनट कंप्लीट होती ही फिर वापस, वो हमारा एक छोटा सा ब्रेक था। तो ब्रेक जरूरी है, मैं फिर से बोलता हूं। योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, इनमें से जो पार्ट आप कर सकते हो वो कर लीजिए। और कुछ नहीं तो पास वाले पार्क में 15 मिनट 20 मिनट रनिंग कर लीजिए, सब चलेगा, सब, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, ठीक है, समझ गए। हैंडल ऐसे ही किया जाता है प्रेशर। और फिर जैसे ही आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला, आप रिलैक्स हुए, अब जो भी आपके पास एनर्जी है वो सारी सारी पढ़ाई में लगा दो। ठीक है, बिना कुछ ज्यादा ज्यादा सोचे, बिना कुछ ज्यादा समझे। ठीक है ना। चलिए।